बस आपको ये पार्ट पढ़ना है, ना तो एनालिसिस करना है, ना तो डिसीजन लेना है, ना तो कलेक्शन करना है डाटा का। बस आपको डाटा दिया रहेगा, उसको आपको प्रेजेंट कर देना है। समझ में आ गया? अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा तो उसको टेलीमार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बस एक सिंगल स्टिक बना देते हैं। ये मेरा 1 है, ठीक है, लेकिन ये मेरा क्या है? स्टिक है, सिंगल स्टिक है। जब 2 रहेगा तो डबल स्टिक बना देंगे। जब 3 रहेगा तो 3 स्टिक बना देंगे। जब 4 रहेगा तो 4 स्टिक बना देंगे, ठीक है। तो अब आप लोग बोल रहे हैं सर अगर 10 रहेगा तो 10 स्टिक बना देंगे, 100 रहेगा तो 100 स्टिक बनाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो आज आ गया फिर से एक नया वीडियो। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम आप लोग थंबनेल देख के गेस कर ही लिए होंगे। चैप्टर का नेम क्या है? स्टैटिक्स। तो आज के वीडियो हम लोग समझने वाले हैं स्टैटिक्स होता क्या है, स्टैटिक्स का मतलब क्या है, क्या ये हमारे आज के लाइफ में हेल्पफुल है, क्या ये प्रैक्टिकल इसका यूज होता है। तो सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी उठा ले और नोट डाउन करते रहिएगा भैया, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। तो मेरे को बेनिफिट नहीं होने वाला, आप ही को बेनिफिट होने वाला, इसलिए बोल रहे, आपके लिए बोल रहे कि नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स होता क्या है उसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं क्या स्टैटिक्स हमारे लाइफ में कहीं हेल्पफुल है, क्या आजकल के लाइफ में स्टैटिक्स कहीं हेल्प करता है हमारा? जी हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया में कुछ भी किसी भी चीज़ को हम लोग पता करते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट कौन है, वर्ल्ड का सबसे खराब कौन है, कैसे पता करते हैं? स्टैटिक्स की हेल्प से। जैसे कि आज हमको पता है कि वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमिक कंट्री कौन है? अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका को हम लोग देख के तो पता नहीं कर लिए कि अमेरिका में बहुत अच्छी रोड है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, ये देख के तो नहीं बोल दिया उसका बेस्ट इकोनॉमी है। हो सकता है वो कर्ज लेके भी किया हो सकता है किसी से चोरी छिपारी किया हो, उसके देख के तो पता नहीं ना कर सकते कि वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमी कौन है। वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमी कैसे पता करेंगे? डाटा के हेल्प से, यानी कि स्टैटिक्स के हेल्प से। उसके पीछे स्टैटिक्स काम करता है। और जैसे कि एग्जांपल, वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल टीम कौन है, कैसे पता करेंगे? जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जिसका डाटा अच्छा दिखाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस्ट है। यानी कि किसी भी चीज को बेस्ट निकालने का। जैसे कि हमारे इंडिया का ही बात करते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर कौन है क्रिकेट में, कैसे पता करेंगे? किसी भी प्लेयर का डाटा निकालेंगे पहले, कितना सेंचुरी मारा है, कितना 50 मारा, उसका एवरेज कितना है, उसका स्ट्राइक रेट कितना है, वो सब क्या है? डाटा है उसका। और वो डाटा कैसे बना? स्टैटिक्स के हेल्प से। उसके पीछे कहीं ना कहीं स्टैटिक्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। यानी कि स्टैटिक्स हमारे लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। बिना स्टैटिक्स के हेल्प से हम लोग पता नहीं कर सकते कि वर्ल्ड का बेस्ट कौन है, वर्ल्ड का वर्स्ट कौन है, ठीक है। तो बिना स्टैटिक्स के ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप ही लोग बताइए, आप ही लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग क्या है? स्टूडेंट है। आप लोग लास्ट में एनुअल एंड में क्या बनता है? रिजल्ट बनता है कि आप लोग पूरा ईयर परफॉर्मेंस कैसे रहा, किस हेल्प से? एक रिजल्ट में एक रिजल्ट बनता है ना, आप लोग हर एक बच्चा का अलग अलग रिजल्ट बनता है। उसमें आप लोग कितना मार्क्स आया, आप लोग का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो क्या है? डाटा है हर एक बच्चा का। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। बिना इसके हेल्प से, बिना डाटा के हेल्प से अब हम लोग बता सकते हैं कि इस क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है, इस क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, कैसे पता कीजिएगा जब तक डाटा नहीं पता रहेगा। तो इसी पूरा को बोलते हैं क्या? स्टैटिक्स है, समझे। तो स्टैटिक्स होता है क्या, पहले ध्यान समझिएगा। अब हम लोग समझेंगे स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स क्या होता है? किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। प्रेजेंट कर देंगे। अब प्रेजेंट इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में और एक ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंट करना है दो फॉर्म में कर सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में और एक ग्राफ के फॉर्म में। अब प्रेजेंट करने के बाद इसको हम लोग करेंगे एनालिसिस। हाँ भैया, इस जैसे कि हम लोग किसी भी डाटा को कलेक्ट कर लिए, उसको प्रेजेंट कर लिया डाटा टेबल में चाहे ग्राफ में, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। हाँ, इसका सबसे अच्छा है, इसका सबसे खराब है, यानी कि उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। आप ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग क्लास में क्या बनता है? रिजल्ट बनता है। यानी कि आप लोग पूरा ईयर का डाटा को कलेक्ट करते हैं कि इसका इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया था, फर्स्ट एग्जाम में, सेकंड एग्जाम में इतना आया था, फाइनल एग्जाम में इतना मार्क्स आया था, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट हुआ, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप लोगों का जो रिजल्ट बनता है वो टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में प्रेजेंट नहीं करते, टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। देखते हैं ना किस तरह का बना रहता है, यहाँ सब्जेक्ट लिखा रहेगा, यहाँ मार्क्स लिखा रहेगा, यहाँ परसेंटेज लिखा रहेगा, इस तरह का रहता है। यानी कि आप लोग का डाटा किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं? टेबल के फॉर्म में। लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें ग्राफ बनता है,
देखते हैं ना, यहाँ ओवर लिखा रहता है, यहाँ रन लिखा रहता है कि पहला ओवर में ऐसे ऐसे गया, और जहाँ विकेट गिरता है वहाँ ऐसे ऐसे दिखा रहता है। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये डाटा जो कलेक्ट किया है उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में। तो हम लोग टेबल के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रेजेंट करने के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस टाइप में करेंगे, जैसे कि आप लोग एग्जांपल लेते हैं, रिजल्ट बन गया हर एक बच्चा का, ठीक है, प्रेजेंट कर दिया टेबल के फॉर्म में हर एक बच्चा का। अब उसमें देखेंगे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका, यानी कि सबसे अच्छा डाटा किसका कहता है, वही मेरा बेस्ट स्टूडेंट होगा पूरे ईयर का, ठीक है। तो उसी के हेल्प से हम लोग एनालिसिस करते हैं और लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये मेरा बेस्ट है, या फिर इस बच्चा कम आया है तो अगले बार उस बच्चे में ज़्यादा ध्यान देना है, अगर ये बच्चा का ज़्यादा आया है तो यानी कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। हम लोग डिसीजन ले लिए क्या करना है, समझ आएगा। तो ये पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक्स बोलते हैं। ये जो पूरा क्या किए, स्टैटिक्स, यानी कि कलेक्शन से लेकर डिसीजन लेने तक का हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। समझ में आया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है कि नहीं। तो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना क्या है, ना तो हम लोग को डाटा कलेक्ट करना है किसी के पास जाके, ठीक है, ना तो उसको एनालिसिस करना, हाँ भैया डाटा मिल गया तो ये अच्छा है, ये खराब है, ये है, ये वो है, वो हम लोग कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स में हम लोग को ये सब नहीं देखना है, ना कलेक्शन देखना है, ना एनालिसिस देखना, ना डिसीजन करना है। हम लोग करना क्या है, बस प्रेजेंट करना है। आपके बुक में डाटा दिया रहेगा या फिर एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा उसमें डाटा दिया रहेगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा किया रहेगा। बस आपको प्रेजेंट करना है आइदर टेबल के फॉर्म में या फिर ग्राफ के फॉर्म में। समझ में आपको पढ़ना क्या है, बस आपको ये पार्ट पढ़ना है, ना तो एनालिसिस करना है, ना तो डिसीजन लेना है, ना तो कलेक्शन करना है डाटा का। बस आपको डाटा दिया रहेगा, उसको आपको प्रेजेंट कर देना है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, अब आते हैं इसके डेफिनेशन में। अब इसका डेफिनेशन आप लोग खुद समझ जाएगा, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि जो डाटा हम लोग कलेक्ट किए हैं उसको हम लोग पहले प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पर डाटा को क्या किए, कलेक्ट किए, फिर उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसमें क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, उसको नेक्स्ट टाइम से उसको ध्यान में रख के हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डाटा दिया रहेगा, बस उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है या फिर ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो आज हम लोग जो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखेंगे किसी भी डाटा को टेबल में कैसे प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। तो उसको आगे से बढ़ने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि डाटा का मतलब क्या होता है। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट इन न्यूमेरिकल फिगर। यानी कि हम लोग जो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, हम लोग क्या किए, पहला इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, किस फॉर्म में करते हैं, डाटा के फॉर्म में। डाटा मेरा किस फॉर्म में रहता है, न्यूमेरिकल फिगर में रहता है। यानी कि जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो मेरा न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा। समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और छोटा छोटा जो बेसिक टर्म है पहले उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि डाटा कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसको अब इरेज करने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग समझे स्टैटिक्स क्या होता है, और हम लोग इस सिलेबस में पढ़ना क्या है, बस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा हम लोग कलेक्ट किए हैं उसी डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है वही हम लोग को बस पढ़ना है। आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको दोनों पढ़ना है कि टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी डाटा को टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको जानने से पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म है जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये आप लोग नहीं जानेंगे तो फिर डायरेक्ट डाटा जब बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए बेहतर है कि जो बेसिक टर्म है पहले उसको जान लें, उसके बाद हम लोग डाटा को प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक टर्म आता है मेरा रॉ और अनग्रुप डाटा। अब देखिए डाटा भी दो तरह का होता है, एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा को हम लोग रॉ डाटा ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ओरिजिनल डाटा है, क्या हुआ जो मेरा ओरिजिनल डाटा है उसको क्या बोलेंगे, अनग्रुप डाटा या फिर रॉ डाटा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 10 फैमिली। यानी कि हम लोग एक गांव गए और वहां पे हम लोग 10 फैमिली से मिले और हर एक फैमिली में देखे कितना सारा बच्चा, यानी कि हर एक फैमिली में कितना कितना बच्चा है, ठीक है। तो पहला फैमिली के पास मिलने गए तो उसमें 4 बच्चा था, दूसरा फैमिली में 6 बच्चा था, तीसरा फैमिली में 1 बच्चा था, चौथा फैमिली में 3 बच्चा था, पांचवा में 1 था, छठा में 2 था, सातवां में भी 2 था, आठवां में 4, फिर 1, फिर 3, यानी कि टोटल 10 फैमिली से हम लोग मिले और हर एक फैमिली में उसका इतना इतना सारा बच्चा था। तो ये जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म में है। समझ में आ रहा है, ये डाटा जो मेरा क्या ओरिजिनल फॉर्म है। तो इसी टाइप का डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे,
अनग्रुप डाटा या फिर रॉ डाटा। समझे? जो ओरिजिनली हम लोग बस इसको हम लोग कलेक्ट करके लाए हैं, इसको हम लोग अभी तक ना ग्रुप में डिवाइड किए हैं ना किसी में किए हैं, तो इस टाइप के डाटा को क्या बोलेंगे? अनग्रुप डाटा या फिर रॉ डाटा। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? द डाटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। ये सब मेरा क्या ओरिजिनली डाटा ना है, इसको बस हम हाँ सर्वे किए, बस हाँ इतना बच्चा है इतना लिख दिए, उसके घर में इतना बच्चा हाँ इतना लिख दिए, इसके फैमिली में इतना बच्चा है ये लिख दिए, उसके फैमिली में इतना बच्चा ये लिख दिए, बस जो हमको बोला उस बस को हम लिख दिए, तो ये मेरा ओरिजिनल डाटा हो गया। तो इस टाइप के डाटा को क्या बोलेंगे? अनग्रुप डाटा। और आपके बुक में जो क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन में जो डाटा लिखा रहेगा उस टाइप के डाटा को क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं या फिर अनग्रुप डाटा। इसी फॉर्म में मेरा डाटा लिखा रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकेंड आता है मेरा ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा क्या होता है? जैसे कि देखिए, हम लोग तो डाटा कलेक्ट कर लिए, इस टाइप का डाटा को क्या बोलेंगे? रॉ डाटा। अब ग्रुप डाटा क्या होता है? देखिए ध्यान समझिएगा, ग्रुप डाटा क्या बोलेंगे इसको? जैसे कि हम बोलते हैं कि जिसके जिसके घर में एक बच्चा है उतना कितना सारा फैमिली है, यानी कि एक बच्चा वाला फैमिली कितना सारा है, फिर दो बच्चा वाला फैमिली कितना सारा है, तीन बच्चा वाला फैमिली कितना सारा है, चार बच्चा वाला फैमिली कितना सारा है, यानी कि एक बच्चा वाला फैमिली कितना सारा है? एक यहाँ है, दो यहाँ हो गया, तीन हो गया, यानी कि टोटल कितना फैमिली है? तीन फैमिली है। दो बच्चा वाला कितना फैमिली है? एक यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गया, यानी कि कितना फैमिली है दो बच्चा का? दो फैमिली है। उसी तरह हम लोग सबका निकालते जाएंगे। तो हम लोग क्या किए? पहले ग्रुप बना दिए कि हाँ इस ग्रुप में जो जो फैमिली आएगा उसको यहाँ लिख दो, ये वाले ग्रुप में जो जो फैमिली आएगा उसको यहाँ लिख दो, ये वाले ग्रुप में जो जो फैमिली आएगा उसको यहाँ लिख दो, यानी कि हम लोग एक ग्रुप बना दिए, यानी क्लास बना दिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान के चलो कि हम 20 बच्चा उठा के लाए और 20 बच्चा को, कुछ बच्चा को, 5 बच्चा को हम रेड कैप पहना है, 6 बच्चा को ब्लू कैप पहना है, 7 बच्चा को हम येलो कैप पहना है, यानी कि अलग अलग कलर का उसको अलग अलग कैप पहना है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? डाटा अगर बनाएंगे तो 20 बच्चा का बोलेंगे कौन कौन सा कलर का पहना है, तो एक जो हम डाटा लिख देंगे, हाँ पहला बच्चा रेड पहना है, दूसरा बच्चा मेरा ब्लू पहना है, तीसरा बच्चा भी रेड पहना है, चौथा बच्चा भी रेड पहना है, पांचवा बच्चा येलो पहना है, यानी कि इस तरह करके 20 बच्चा का लिख देंगे कौन कौन कलर का टोपी पहना है। इस टाइप का डाटा को क्या बोलेंगे? रॉ डाटा, यानी कि जो डाटा मिला ओरिजिनली उसको हम लिख दिए। अब इसका हम लोग ग्रुप डाटा कैसे बनाएंगे? हम लोग बोलेंगे जो जो बच्चा रेड कैप पहना है उसको इस ग्रुप में डाल दो, जो जो बच्चा ब्लू कैप पहना उसको इस ग्रुप में डाल दो, जो जो बच्चा येलो कैप पहना उसको इस ग्रुप में डाल दो। समझ में आया? तो इस टाइप को क्या बोलते हैं? ग्रुप बना दिए, एक क्लास बना दिए। मतलब ओरिजिनल डाटा को एक परफेक्ट ग्रुप में, यानी कि अलग अलग ग्रुप बना देना है। यहाँ पे हम लोग फैमिली देखे थे कितना सारा हर एक फैमिली में कितना कितना बच्चा है, तो इस तरह अगर हम लोग 10 निकालने हैं और 1000 निकालेंगे, क्या हम लोग हमेशा हम लोग उसको देखते जाएंगे, गिनते जाएंगे, हाँ एक बच्चा वाला कितना सारा फैमिली है? ऐसे बहुत दिक्कत होगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया हम लोग एक डाटा बना दिया और कि एक बच्चा वाला जितना फैमिली है उसको इस ग्रुप में डाल देना है। तो एक बच्चा वाला कितना फैमिली मिला? 3 फैमिली। उसी तरह 2 बच्चा वाला कितना फैमिली मिला? 2 फैमिली। 3 बच्चा वाला कितना फैमिली है आप लोग खुद बताइए? 1 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 फैमिली, यानी कि 2 फैमिली ऐसा है जहाँ पे 3 बच्चा है, ठीक है। अब 4 बच्चा वाला कितना फैमिली है? बस एक ही फैमिली ऐसा है जहाँ पे 4 बच्चा है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 फैमिली। समझ में आया? तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। ये क्या हुआ मेरा? ग्रुप डाटा, यानी कि ये जो मेरा जो अनग्रुप डाटा था उसको हम लोग पहले क्या किए? अलग अलग ग्रुप बना दिए और उस ग्रुप में जो जो आ रहा है उसको वहां डाल दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है। तो ये था मेरा 2 बेसिक टर्म। अब हम लोग समझेंगे एरे क्या होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोग समझ गए अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अनग्रुप डाटा को हम लोग रॉ डाटा भी बोलते हैं। जो मेरा ओरिजिनली फॉर्म में जो हम डाटा कलेक्ट करके लाए हैं उसी डाटा को क्या बोलते हैं? अनग्रुप डाटा। और उसी डाटा को जब हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप बना देंगे, तो उस फिर जो डाटा बनेगा उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा बोलेंगे, ठीक है। तो अब तीसरा टर्म आता है मेरा एरे। एरे होता क्या है मेरा? पहले ये समझते हैं। मान के चलिए कि हम लोग 15 बच्चा का एक डाटा बनाते हैं कि वो लोग कितना रोटी खाता है, यानी कितना चपाती खाता है, ठीक है। तो पहला बच्चा खाता है 1 रोटी, दूसरा बच्चा खाता है 3 रोटी, तीसरा बच्चा इसी करके हम लोग एक डाटा बनाते हैं। 5 खाता है, फिर 6 खाता है, फिर 1 खाता है, फिर 2 खाता है, फिर 6 खाता है, फिर 3 खाता है, फिर 4 खाता है, फिर 1 खाता है, फिर
2 खाता है, फिर 6 खाता है, यानी कितना बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर खाता है 8, फिर खाता है मेरा ये 1, फिर खाता है ये मेरा 4। ठीक है, यानी कि क्या किया हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी क्या किया हम लोग एक डाटा बनाया है कि 15 बच्चा का हम लोग क्या किया है, एक डाटा बनाया कि वो लोग कितना कितना रोटी खाता है। यानी कि पहला बच्चा मेरा 1 रोटी खाता है, दूसरा बच्चा मेरा 4 रोटी खाता है, तीसरा बच्चा मेरा 1 रोटी खाता है, चौथा बच्चा 3, पांचवा 6, पांचवा 5, फिर 6, फिर 1, फिर 2, यानी कि हर एक बच्चा इतना इतना रोटी खाता है, 15 बच्चा का है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बताइए कि ये जो डाटा है, अब तो मेरा डाटा बन गया, ये मेरा ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है। सिंपली हमको दिख रहा है ये ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप डाटा है, यानी कि ये मेरा रॉ डाटा है। अनग्रुप डाटा को ही ना बोलते हैं रॉ डाटा। तो ये मेरा कौन सा डाटा है, रॉ डाटा, क्योंकि हम लोग अभी तक इसको किसी ग्रुप में डिवाइड नहीं किए हैं। ग्रुप में डिवाइड कब करेंगे, जब बोल देंगे कि जो मेरा 1 रोटी खाता है उतना कितना सारा बच्चा है, जो मेरा 2 रोटी खाता है उतना कितना सारा बच्चा है, 3 रोटी खाने वाला कितना सारा बच्चा है। तो जब ये डाटा बनाएंगे उसको बोलेंगे ग्रुप डाटा। लेकिन ये तो बात की बात है, अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं, एरे। अब देखिए एरे क्या होता है, ये तो मेरा रॉ डाटा बन गया, रॉ डाटा आ गया। अब तो मेरा देख रहे पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, यानी कि रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है। तो इसी को हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। यानी कि किस तरह अरेंज करना है, असेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट जो करते हैं उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एरे। अब किस तरह अरेंजमेंट करेंगे, मान के चलिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यानी कि 1 छोटा से बड़ा स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि 1 कितना सारा, 1 2 3 4, यानी कि क्या लिखेंगे 1 1 1 1। अब 2 है एक भी, हाँ एक 2 है और 2 2 है, यानी कि 2 बार 2 लिखेंगे, 2 2। ठीक है, फिर 3 है, कितना बार है, 1 बार है, 2, यानी कि 3 मेरा 2 बार है, यानी कि 3 3। और 4 कितना बार है, 1 2, यानी कि 4 मेरा 2 बार है। 5 है एक भी, 1 है, बस एक ही है, तो 5 एक बार लिखेंगे। 6 है, 1 2 3, यानी कि 6 मेरा 3 बार है, समझ में आ रहा है। फिर 7 नहीं है और 8 है, यानी कि 8 लिखे। यानी कि इस डाटा को, जो मेरा रॉ डाटा था, ये मेरा क्या है, रॉ डाटा है, इसको हम लोग कर दिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग अरेंजमेंट किए हैं, इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एरे। क्या बोलते हैं, एरे। यानी कोई भी रॉ डाटा को उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। तो अब इसका डेफिनेशन खुद से पढ़िए, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा, यानी कि जो मेरा रॉ डाटा था उसको किस तरह अरेंजमेंट करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन एरे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल आएगा जिसका रॉ डाटा दिया रहेगा, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम लोग 8 से भी शुरू कर सकते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते थे, आपका मन, आप असेंडिंग में लिखिए या फिर डिसेंडिंग में लिखिए। ऐसा करने से फायदा क्या है, एरे करने से फायदा क्या है, अगर मान के चलिए हम लोग ग्रुप डाटा बनाते कि 1 रोटी खाने वाला कितना बच्चा है, तो हम लोग एक यहाँ ढूंढते, फिर एक यहाँ ढूंढते, फिर देखते हैं और एक कहीं पे है कि नहीं, यानी कि यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये हम लोग कर दिए हैं, यानी कि हम लोग समझ गए कि 1 मेरा इतना ही तक है, यानी कि इधर मेरा 1 नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको अरेंज कर चुके हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग में। तो 1 मेरा इतना ही तक है, यानी काउंटिंग करने में मेरा ईजी हो जाएगा। अब बोलेंगे 6 कितना है, तो 6 तो हमको पता इधर नहीं होगा, 6 मेरा यहीं तक होगा। तो समझे ना, एरे करने का फायदा क्या होता है, यानी कि अरेंजमेंट करने का फायदा क्या होता है, जब ग्रुप डाटा बनाएंगे तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। तो बस यही फायदा है एरे का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग लास्ट टर्म समझने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डाटा कैसे बनता है। अब देखिए एक लास्ट बेसिक टर्म बच जाता है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। अभी तक हम लोग क्या क्या समझे, अनग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है, लास्ट मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए हम लोग ये एरे बना दिए, रॉ डाटा जो मेरा बना हुआ था उससे हम लोग एरे बनाए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो मेरा अनग्रुप डाटा था यहाँ पे, जो पिछला बार अभी देखे थे अनग्रुप डाटा था, उससे हम लोग क्या किए, पहले एरे बनाए। अब एरे के हेल्प से हम लोग अब ग्रुप डाटा बनाने में ईजी होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 रोटी खाने वाला कितना सारा बच्चा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया। तो ये 4 मेरा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ मेरा, फ्रीक्वेंसी। अब बोलेंगे 2 रोटी खाने वाला कितना बच्चा है, यानी कि 2 चपाती खाने वाला कितना बच्चा है,
1 2, यानी कि 2 मेरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि 2 रोटी खाने वाला, यानी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते वो मेरा कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है, 2 बार है। हम लोग पे क्या ऑब्जर्व किए कि 1 रोटी खाने वाला कितना बच्चा है, यही ना मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। 1 रोटी खाने वाला कितना बच्चा है। अभी हम बोल देंगे 6 रोटी खाने वाला कितना बच्चा है, तो अब तुरंत जाइएगा यहाँ पर कि देखिए कितना है, 1 2 3, यानी कि 3। तो 3 मेरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हुए मेरा कितना टाइम्स है, तो ये हम लोग ऑब्जर्व किए 6 रोटी खाने वाला कितना है, तो कितना सारा था, 3 को था, यानी कि ये मेरा क्या, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। सो डेफिनेशन देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम लोग किसी भी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो मेरा कितना नंबर में है, यानी कि जो नंबर होता है मेरा कितना सारा नंबर में है, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक लास्ट आता है मेरा टैली मार्क। जल्दी समझ लेते हैं टैली मार्क क्या होता है, फिर तुरंत एक डाटा बनाते, टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा 4 था, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा तो उसे टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस एक सिंगल स्टिक बना देते हैं। ये मेरा 1 है, ठीक है, लेकिन ये मेरा क्या है, स्टिक है, सिंगल स्टिक है। जब 2 रहेगा तो डबल स्टिक बना देंगे, जब 3 रहेगा तो 3 स्टिक बना देंगे, जब 4 रहेगा तो 4 स्टिक बना देंगे, ठीक है। तो अब आप लोग बोल रहे हैं सर अगर 10 रहेगा तो 10 स्टिक बना देंगे, 100 रहेगा तो 100 स्टिक बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब 5 रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 और एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा बन गया 5। अब रहता है मेरा 7। अब 7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा 5। अब बाकी बचा 6 और 7। तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है टैली मार्क, इसी को बोलते हैं। जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। यानी कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 4 आएगा तो हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी मेरा 3 आया तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 स्टिक बना देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैली मार्क। समझ में आ गया। यानी कि अब आपका पूरा बेस कंप्लीट हो चुका है, इतना आपको जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज तो काफ़ी टाइम हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए आज हम लोग टेबल नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेबल कैसे बनता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो मेन आपका क्या हो गया, बेस पूरा कंप्लीट हो गया, आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है। आपको अब जो बेसिक टर्म था, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, एरे, फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क, आप लोग अब सब कुछ समझ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम टेबल बनाएंगे आप लोग बहुत इजीली समझ में आने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, हम लोग टेबल बना के देखेंगे कि किसी भी डाटा को टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितना कुछ भी पढ़ाएंगे सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप से जुड़ने से फायदा क्या है, अगर आपको मैथ्स में किसी भी चैप्टर में जो पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप बेझिझक उस ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेबल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।